दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पावर फैक्टर के बारे में बात करेंगे और पावर फैक्टर से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट रहता है, पावर फैक्टर कितने टाइप का होता है, इसको मेंटेन करना क्यों ज़रूरी होता है, ये सब डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आजकल इंडस्ट्रीज़ में, पावर प्लांट में ज़्यादातर सब इलेक्ट्रिक मोटर्स, इंडक्शन मोटर वगैरह लगे रहते हैं, जो कि एक तरह का इंडक्टिव लोड है। तो इंडक्टिव लोड होने के कंडीशन में वहाँ पे लॉसेस ज़्यादा रहता है। तो उस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग पावर फैक्टर मेंटेन करते हैं। अगर पावर फैक्टर हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते या उसमें हम पावर फैक्टर पैनल हम लोग नहीं लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या प्रभाव पड़ेगा, गवर्नमेंट की तरफ से कितना पेनल्टी आएगा, क्या आएगा, इसका क्या सिस्टम है, इसके बारे में पूरा हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, नॉर्मली पावर फैक्टर होता क्या है। नॉर्मल पावर फैक्टर एक जो है रेशियो होता है रियल पावर और अपेरेंट पावर का। रियल पावर और अपेरेंट पावर क्या है, इसका डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट अभी यहाँ पे हम लोगों का फोकस जो है पावर फैक्टर के लिए रहेगा। तो पावर फैक्टर जनरली तीन तरह का होता है। एक होता है लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे। लीडिंग पावर फैक्टर कब होता है, पावर फैक्टर लैगिंग कंडीशन में कब आता है, और यूनिट पावर फैक्टर किस कंडीशन में रहता है। तो इन तीनों के विषय में आगे हम लोग जानेंगे। ये नॉर्मली लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर का एक कंपैरिजन सीट है। इसको हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हम लोग उसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि पावर फैक्टर को कैसे मेंटेन किया जाता है। पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो नॉर्मली जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले में, पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को एपीएफसी पैनल लगाना पड़ता है। एपीएफसी पैनल मतलब ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, जो पावर फैक्टर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करे। दोस्तों, हम लोग जान रहे हैं आज के समय में, जैसा कि कोई भी पैनल है तो हम लोग वहाँ पे खड़े होकर बार बार ऑन ऑफ नहीं कर सकते। बार बार ऑन ऑफ करने के कंडीशन में उसमें उतना एक्यूरेसी नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या जो भी सिस्टम है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ताकि इंजीनियरिंग कंट्रोल उसमें ज़्यादा रहे। इसलिए ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें रहता है, जो कि ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होगा लोड अनबैलेंस कंडीशन में। लोड जैसे ही ज़्यादा होगा उस कंडीशन में ऑन होगा, लोड कम है तो ऑफ होगा। या ऑटोमेटिक सिस्टम पूरा काम करेगा। इसके लिए इसका नाम ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर है। तो नॉर्मली दो तरह का ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर हम लोग लगाते हैं उसके स्विचिंग के आधार पे। तो एपीएफसी पैनल में दो तरह का स्विचिंग होता है। एक होता है थायरिस्टर स्विचिंग और कॉन्टेक्टर स्विचिंग। जो थायरिस्टर स्विचिंग सिस्टम जिसमें रहता है उसको हम लोग थायरिस्टर स्विच्ड पैनल बोलते हैं, और जिस पैनल में एक कॉन्टेक्टर स्विचिंग सिस्टम रहता है उसमें कॉन्टेक्टर स्विच पैनल बोलते हैं। कॉन्टेक्टर स्विच पैनल मतलब उसमें ऑन ऑफ करने के लिए जो हमारा कैपेसिटर बैंक है, ऑन ऑफ करने के लिए कॉन्टेक्टर लगा रहता है। जबकि थायरिस्टर वाले पैनल में उसमें कैपेसिटर बैंक को पावर सप्लाई ऑन ऑफ के लिए थायरिस्टर लगा रहता है। तो दोनों में अंतर इतना ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इसमें थायरिस्टर की जगह कॉन्ट्रैक्टर लगा रहता है। और दोनों में डिफरेंस भी रहता है। थायरिस्टर और कॉन्ट्रैक्टर पैनल में दोनों का परफॉर्मेंस में भी अंतर रहता है, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। तो नॉर्मली हम लोग पहले जानते हैं पावर फैक्टर काम कैसे करता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें वीडियो में, थ्रू ए माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पावर फैक्टर करेक्शन रिले, द एपीएफसी पैनल continuously monitor the power factor of electrical system. The microcontroller calculate the power factor required to maintain the desired level based on the system's reactive power required by the inductive load. Generally, it is depend on which type of load connected through the circuit. तो जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड, एक रिले बेस्ड एक डिस्प्ले रहता है, जो कि इंडक्टिव लोड के अकॉर्डिंग जो है कैपेसिटर बैंक को ऑन ऑफ करता है। लोड के कम ज़्यादा होने पे वो
माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड जो हमारा डिस्प्ले रहेगा वो ऑन ऑफ होता रहेगा। सपोज लोड कम है, उस कंडीशन में हमको कितना ऑन करना है, ऑटोमेटिक वो ऑन ऑफ करेगा, उसमें कोई भी मैनुअल कंट्रोल हमको नहीं करना है, क्योंकि मैनुअल कंट्रोल करेंगे तो उसमें एक्यूरेसी उतना नहीं आएगा, इसलिए ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इसमें रहेगा। तो रेजिस्टिव लोड अगर है तो उसमें हमको पावर फैक्टर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। रेजिस्टिव लोड में क्या क्या चीज़ आएगा, जैसे हमारा लैंप हो गया, हीटर हो गया, ओवन हो गया एंड कॉफ़ी मेकर्स हो गया, ये सब एग्जांपल एक तरह से रेजिस्टिव लोड का। तो रेजिस्टिव लोड अगर है तो उसमें हमको पीएफ मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है। कैपेसिटिव लोड है जैसे कि केबल्स हो गया, कुछ अलग ऐसा कैपेसिटर बैंक जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मोटर स्टार्टर के साथ में, तो वहाँ पे भी पीएफ मेंटेन करने का उतना कोई ज़्यादा नेसेसरी नहीं रहता। और ज़्यादातर करके इंडक्टिव लोड जहाँ पे हैं, जैसे सोलेनॉइड है, कॉन्टैक्टर है, कंप्रेसर है, स्पीकर्स, रिले, ट्रांसफार्मर, तो विशेष तौर पे जहाँ पे कॉइल्स है, जो कॉइल बेस में जहाँ पे मैग्नेटिक जनरेट होता है, जैसे मोटर्स है, मोटर में मैग्नेट जनरेट होगा तो मोटर मूव करेगा। हीटर में मैग्नेट नहीं जनरेट होता, वो एक तरह से हीट होके हीट को जनरेट करता है, उसमें कोई मैग्नेटिज्म जनरेट नहीं होता। रिले है, रिले में भी मैग्नेटिक कॉइल रहता है, जो कि मैग्नेट जनरेट होने से वो प्लंजर को खींचता है, तो वो एक तरह से इंडक्टिव लोड है। और ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिस्टम पे काम करता है, तो वो भी एक इंडक्टिव लोड है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा रेजिस्टिव लोड क्या है, कैपेसिटिव लोड क्या है और इंडक्टिव लोड क्या है। ये तीनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अब पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए उसके पैनल में क्या क्या कंपोनेंट लगा रहता है, एपीएफसी पैनल में। कोई भी एपीएफसी पैनल है उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, तो क्या क्या कंपोनेंट लगा रहता है उसका हम लोग इसमें जानेंगे। जैसा कि कैपेसिटर बैंक है, कैपेसिटर बैंक तो मेन पार्ट है, इसको लगाना जरूरी ही रहता है, बिना कैपेसिटर के हम लोग पावर फैक्टर मेंटेन नहीं कर सकते। तो चाहे कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड पैनल हो, चाहे थायरिस्टर बेस्ड पैनल हो, कैपेसिटर बैंक उसमें लगाना जरूरी है, क्योंकि यही पावर फैक्टर को मेंटेन करता है। और थायरिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हो गया तो ये हमारा जैसे जिस तरह का पैनल रहे उसके अकॉर्डिंग, थायरिस्टर बेस्ड पैनल रहेगा तो थायरिस्टर लगा रहेगा स्विचिंग के लिए, और अगर कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड पैनल रहेगा तो उसमें स्विचिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर लगा रहेगा। और इसमें एमसीबी फ्यूज या एमसीसीबी जो भी लगे रहते हैं वो सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं, ताकि कहीं अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है या कैपेसिटर में कुछ दिक्कत आ रहा है या कॉन्ट्रैक्टर थायरिस्टर में दिक्कत आ रहा है, तो एमसीबी फ्यूज या एमसीसीबी भी जो भी रेटिंग का रहेगा वो ट्रिप करेगा। और सीटी कॉयल का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। सीटी कॉयल क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा लोड कितना है। लोड को जानने के लिए हम लोगों का जो ब्रेकर में जो आउटपुट सप्लाई रहता है, वहाँ पे एक हम लोग सीटी कॉयल लगाते हैं। वो सीटी कॉयल का कनेक्शन हमारा माइक्रो कंट्रोलर में आता है, जो एपीएफसी डिस्प्ले रहता है उसमें आता है। तो वो डिस्प्ले को बताएगा कि हाँ इतना लोड है, उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले जो है आउटपुट कमांड देगा थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। तो सीटी कॉयल भी एक मेन पार्ट है, अगर सीटी कॉयल खराब होता है तो हमारा एपीएफसी पैनल काम नहीं करेगा, वो लोड को आइडेंटिफाई नहीं करेगा और पैनल ऑन ऑफ नहीं होगा। कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर एक वही जैसा हम लोग पहले बताया माइक्रो बेस्ड कंट्रोलर रहता है, वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं। तो कंट्रोलर का ही मेन रोल है, क्योंकि वही लोड को रीड करता है और आउटपुट सप्लाई जनरेट करता है कि कितना ऑन करना है। एक तरह से इसको हम लोग माने तो एक तरह से ये एपीएफसी पैनल का एक तरह से माइंड होता है, जो कि यही कंफर्म करेगा कि हाँ कितना ऑन करना है, किसको ऑफ करना है। पूरी थिंकिंग जो है कंट्रोलर बेस्ड पे ही आधारित रहेगा। और इसका कंट्रोल वायरिंग, कोई भी पैनल है तो उसमें नॉर्मली जो भी वायरिंग रहते हैं उसका मेन वायरिंग, पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग, तो अलग अलग तरह का वायरिंग रहता है। तो ये इसका नेसेसरी कंपोनेंट हो गया एक एपीएफसी पैनल का। ये एक कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड एपीएफसी पैनल है। इसमें आप लोग देखिए एपीएफसी कंट्रोलर लगा हुआ है, ब्रेकर लगा हुआ है, और कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो कॉन्ट्रैक्टर को गया है
और कॉन्ट्रैक्टर का जो पावर सप्लाई है वो एमसीबी और कैपेसिटर बैंक से कनेक्ट है। एमसीबी इसमें लगाया है इसका प्रोटेक्शन के लिए, कोई भी शॉर्ट सर्किट हो, ओवरलोड उस कंडीशन में ट्रिप हो जाए। और कंट्रोल वायरिंग जितना भी है वो माइक्रो कंट्रोलर से होके जाता है। तो माइक्रो कंट्रोलर अलग अलग चैनल्स का आते हैं, जैसे कि कहीं 6 चैनल का है, कहीं 8 चैनल का है। 8 चैनल मीन्स उसमें 8 आउटपुट रहेगा, 6 चैनल मीन्स उसमें 6 आउटपुट रहेगा। मतलब उससे 6 रिले या 6 कॉन्ट्रैक्टर हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अलग अलग रेटिंग का माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल रहता है और अलग अलग कंपनी का माइक्रो कंट्रोलर का अलग अलग परफॉर्मेंस है। तो इसमें जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड और थायरिस्टर बेस्ड में डिफरेंस क्या है। थायरिस्टर बेस्ड में नॉर्मली क्या है, स्विचिंग थोड़ा फास्ट रहता है। कॉन्ट्रैक्टर में क्या है, मूविंग पार्ट रहता है, थायरिस्टर में कोई मूविंग पार्ट नहीं रहता। और थायरिस्टर थोड़ा महंगा रहता है, इसलिए क्योंकि उसका कोई एकदम साउंड फ्री रहता है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, स्विचिंग फास्ट है, इसलिए थायरिस्टर का रेट थोड़ा ज़्यादा है। जबकि कॉन्ट्रैक्टर जो है थोड़ा सस्ता रहता है मार्केट में। तो ये सब डिटेल हमको उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी ये एक थायरिस्टर स्विच पैनल है। थायरिस्टर स्विच पैनल में क्या है ना, और बस उसमें कॉन्ट्रैक्टर की जगह थायरिस्टर यूज होता है, बाकी फंक्शन सेम ही है। वो भी स्विचिंग का काम करेगा, ये भी स्विचिंग का काम करेगा। तो थायरिस्टर में लगाने से क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या लॉस है, इसमें हमने मेंशन किया है, आप लोग इसमें रीड कर सकते हैं। ऑलरेडी डिस्कस भी किया है पीछे, तो हो सकता है आप लोगों को उसमें समझ में आ गया होगा। और क्या क्या नेसेसरी चेक पॉइंट होता है ईपीएफसी पैनल में, जैसे कि हम लोगों को मेन इनकमिंग में एमसीसीबी रहता है, वो प्रॉपर रेटिंग का होना चाहिए। ज़्यादा रेटिंग का लगाएंगे तो ट्रिप नहीं करेगा किसी अनवांटेज कंडीशन में। मेन केबल प्रॉपर रेटिंग का रहना चाहिए, लोड के अकॉर्डिंग। हमारा कितना केवीआर का पैनल है उसके अकॉर्डिंग हमारा केबल का डिज़ाइन होना चाहिए। कंट्रोलर जो है प्रॉपरली इंस्टॉल होना चाहिए बेस पे। सीटी रेशियो सही होना चाहिए। सीटी लगाते समय डायरेक्शन का विशेष ध्यान देना है। सीटी का कितना रेटिंग का है, 1200/5 है या 800/5 है, वो प्रॉपरली उसमें सेट करना है कंट्रोलर में, ताकि सीक्वेंस कंट्रोलर प्रॉपरली लोड को रीड करे। और कैपेसिटर सेटिंग जो है उसमें जो भी हम लोग करेंगे, लोअर से हायर करेंगे। सपोज मान लीजिए हमारा कैपेसिटर बैंक 5 kVAR से लेके 100 kVAR तक अलग अलग रेटिंग का लगा है, तो लोड कंडीशन में फर्स्ट हमको 5 kVAR ऑन होना चाहिए। उससे ज़्यादा लोड बढ़ता है तो फिर 10 kVAR 15 kVAR जो भी हायर रेटिंग का है वो ऑन होना चाहिए। तो जो भी हम लोग उसमें सेट करेंगे सीक्वेंस उसका, वो लोअर से हायर होना चाहिए। जो भी कैपेसिटर बैंक है वो एमसीबी या फ्यूज के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए। कभी कभी शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ ज़्यादा लोड होता है, उस कंडीशन में ट्रिप होना चाहिए, फ्यूज जलना चाहिए। थायरिस्टर कॉन्ट्रैक्टर जो भी लगा रहता है वो भी हमारा प्रॉपर रेटिंग कराना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रॉपर रेटिंग का नहीं रहेगा तो जो है फेल होने का चांसेस रहेगा। और इसमें जो है चोक कॉइल भी लगा रहता है, खास करके थायरिस्टर वाले पैनल में। तो जहाँ जहाँ थायरिस्टर रहेगा वहाँ पे चोक कॉइल लगाना ज़रूरी रहता है, उसको हार्मोनिक्स को कम करने के लिए। तो चोक कॉइल भी प्रॉपर रेटिंग का प्रॉपरली इंस्टॉल होना चाहिए। और कैपेसिटर बैंक जो है एक प्रॉपर एम्पियर लेना चाहिए। सपोज मान लीजिए 15 kVAR का कैपेसिटर बैंक लगाते हैं तो वो जो है 18 एम्पियर तक करंट लेगा। तो बीच बीच में हम लोगों को कैपेसिटर बैंक चेक करते रहना है, तीनों फेज में एम्पियर ले रहा है कि नहीं। अगर एम्पियर ले रहा है तो एम्पियर बराबर है कि नहीं, एक कम है या एक फेज में नहीं ले रहा है एम्पियर। अगर एक फेज में नहीं ले रहा है तो समझ लीजिए कैपेसिटर में कुछ दिक्कत है, आप कैपेसिटर को रिप्लेस करना है उसको। और कैपेसिटर बैंक के ऊपर में रेजिस्टेंस लगा रहता है उसको डिस्चार्ज के लिए, ताकि जैसे ही हम लोग का पावर सप्लाई ऑफ होता है तो कैपेसिटर तुरंत जो है डिस्चार्ज हो जाए। तो इसके लिए रेजिस्टेंस लगा रहता है, तो इसको कभी हम लोगों को ध्यान देना है कि रेजिस्टेंस लगा है कि नहीं, कभी उसको मूव नहीं करना है, या ब्लोन हो गया है तो रिप्लेस कर देना है। और
पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्यों ज़रूरी है, अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो नॉर्मली पावर फैक्टर मेंटेन करने से हम लोगों का जो स्विच गियर रेटिंग है, जो भी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसका जो है रेट कम हो जाएगा। रेटिंग कम होगा तो रेट भी कम, क्योंकि जितना ज़्यादा रेटिंग रहता है उसका रेट उतना ही ज़्यादा रहता है। पावर लॉसेस कम हो जाएगा। डिमांड चार्ज हमारा जो है कम हो जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर मेंटेन नहीं करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगा तो एक्सेस डिमांड की वजह से गवर्नमेंट हमको उस चीज़ के लिए पेनल्टी भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और वोल्टेज इम्प्रूव होता है पावर फैक्टर मेंटेन से। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा कम आएगा अगर हम लोग पावर फैक्टर मेंटेन करेंगे तो। और लोड जो है कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर मेंटेन नहीं करेंगे, लॉसेस ज़्यादा रहेगा तो लोड हमारा ज़्यादा रहेगा। लोड ज़्यादा होगा तो डिमांड बढ़ेगा, जो डिमांड बढ़ेगा तो हमको पेनल्टी आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल में। तो इसके लिए अगर मेंटेन करेंगे पावर फैक्टर तो हम लोग ज़्यादा लोड में भी चला सकता है और हमारा कोई भी पेनल्टी नहीं आएगा, डिमांड भी हमारा अंडर कंट्रोल रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट टाइम से उसको हम इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।